1947 की पार्टीशन के दौरान एक ट्रेन जिसमें हिंदू और सिख सवार थे वो पाकिस्तान से इंडिया जा रही थी। कामों की ज़िला गुजरांवाला के पास जब पहुंची तो कामों की में ट्रेन को रोक लिया गया और वहां पर बहुत ज़्यादा कत्लेआम हुआ, सामान लूट लिया गया और इसके साथ साथ जो जवान लड़कियां थी उनको अगवा कर लिया गया। अगवा करके मुख्तलिफ लोग इन लड़कियों को और ख़वातीन को ले गए। उसके बाद मिलिट्री ने वक्तन फ़वक्तन जो है ना वो मुख्तलिफ देहातों से मुसलमानों के घरों में जो लड़कियां थीं हिंदू सिखों की अगवा की हुई, उनको कैंपों में ले जाकर इंडिया पहुंचाया। उनमें से एक ख़ातून ऐसी थी कि जिसका एक बच्चा भी पैदा हो गया था। वो एक हिंदू ख़ानदान से ताल्लुक़ था, उसका खत्री ख़ानदान से ताल्लुक़ था और उसका एक बेटा पैदा हो गया था। लेकिन वो अपना बेटा छोड़कर मिलिट्री के ज़रिए इंडिया चली गई पार्टीशन के तकरीबन 4 साल बाद। ये तकरीबन बात है 1951 की। तो जब वो इंडिया चली गई तो उसके बाद उसका अपनी जो बेटे हैं ना उसके साथ कोई रब्ता नहीं, ना उसका अपने जो फैमिली थी पाकिस्तान वाली उससे कोई रब्ता हुआ। अब यहाँ ये बात सुनने वाली है वो मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये स्टोरी फिर कहाँ जाके जो है ना वापस में मिलती है। उस लड़के का नाम था तालिब और जब वो तकरीबन 16-17 साल का हुआ ना तो उसका बाप इंतकाल कर गया, उसकी डेथ हो गई। ऑफ कोर्स उसके बाप की एक और भी बीवी थी, उसमें से भी उसके बच्चे थे। लेकिन ये जो हिंदू लड़की से लड़का था, इसका नाम तालिब था, ये बाप के साए से महरूम हो गया। माँ उसकी ऑलरेडी इंडिया जा चुकी थी, कोई राब्ता नहीं है। बहरहाल इसको सारी स्टोरी का पता चलना शुरू हो गया कि मेरी माँ कौन थी, मैं कैसे पैदा हुआ और मेरी माँ इस वक्त कहाँ है, ये उसे नहीं पता था कि वो कहाँ है। लेकिन जो 1947 में हुआ वो सब कुछ, क्योंकि ये 16-17 साल का था, समझदार हो चुका था, स्कूल भी जाता था, तो इसने फिर कोशिश की कि मैं किसी तरीके से अपनी माँ का पता लगाऊं। क्योंकि जो यहाँ पर माँ थी इसकी तालिब की, वो तो सतीली थी और असल बाप जो था वो भी दुनिया से जा चुका था। असल माँ जो है ना वो पाकिस्तान छोड़ के इंडिया चली गई थी। अब इसकी जो शब रोज़ हैं वो चलते रहे। ये तकरीबन 25-24 साल का हुआ तो इसकी भी शादी हो गई। लेकिन इसके साथ साथ इसने जो है ना वो अब कोशिश की कि जैसे भी होगा मैं अपनी माँ से जो है ना वो रब्ता ज़रूर रखूँगा। उसने कोशिश की कि जो यहाँ पे गुरुद्वाराज है ना वहाँ पर यात्री आते हैं, उसके बाद भी आते रहे, वो मुख्तलिफ गुरुद्वारों पे जाता और वहाँ जाके कोशिश करता कि उन लोगों से मिला जाए जो उस वक्त इंडिया से आए थे, ताकि पता चल सके कि उसकी माँ जो है ना किसी तरीके से कोई ऐसी लड़की जो पाकिस्तान में अपना बेटा छोड़ के आई हो। ये उसे पता चल गया था कि उसकी माँ जो है ना वो पंजाब में ही है, यानी कि अमृतसर के आसपास ही कहीं जो है ना उसकी फैमिली उस वक्त आबाद थी। वो के बाद में वो लोग दिल्ली चले गए, लेकिन उस वक्त वो पंजाब में थी। उसके बाद ये होता है कि उसकी बेगम जो है ना वो प्रेग्नेंट होती है और जब बच्चा पैदा करने का वक्त आता है तो बच्चे की भी डेथ हो जाती है और उसकी अहलिया जो है ना वो भी वफात पा जाती है। तो इसका जो है ना वो घर तकरीबन ख़त्म हो गया। माँ इंडिया चली गई, बाप दुनिया से चला गया, बेगम और जो होने वाला बच्चा था वो भी दुनिया छोड़ गए। तो ये बहुत पहले ज़िंदगी से बहुत मायूस था। उसके बाद ये गायब हो गया, एक अरसा इसका नहीं पता चल सका। फिर इसने कुछ सालों बाद एक ख़त लिखा अपने घर वालों को और ख़त के नीचे लिखा कि जी मैं इंडिया में पहुंच चुका हूं और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं अपनी माँ का पता ना लगा लूँ, क्योंकि माँ तो माँ होती है ना, ठीक है ना। तो वो जब जाता है वहाँ पर इंडिया बता के नहीं जाता, जैसे भी है वो बॉर्डर क्रॉस करके चला गया, क्योंकि उस वक्त तो बाढ़ भी खैर नहीं थी बॉर्डर पे, आजकल तो बहुत सख्ती है। बहरहाल उसने वहाँ पर लिखा कि जब भी तक मैं अपनी माँ को नहीं तलाश कर सका, लेकिन मैं अपनी माँ को तलाश करके ही वापस आऊँगा या उसे मिल कर ही आऊँगा। ये एक ख़त आया, उसके बाद उसका कोई राब्ता नहीं हुआ। अच्छा, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपका कोई वाली वास ना हो तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार सी हो जाती है। ज़िंदगी का आपको एक चार्म जो होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। जैसा कि अभी तालब की स्टोरी है, तालब वो नौजवान था कि जिसको पता ही नहीं कि माँ का प्यार क्या होता है, बाप वैसे ही छोड़ गया, बीवी ने भी कुदरत ने ऐसा हुआ कि साथ ना दिया और औलाद भी ना हुई। मैं आगे जाके इसका आपको बताता हूँ आगे हुआ क्या, लेकिन मैं यहाँ ये चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1947 को इस तरह बिखर गए कि सारी ज़िंदगी वो इकट्ठे ही नहीं हो सके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रॉपर्टीज़ यहाँ छोड़ के गए और उसके बाद उनको दोबारा वैसा बिज़नेस नहीं मिला, वैसी जगह नहीं मिली, वैसे घर नहीं मिले। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने
अपना वो खोया हुआ मुकाम वो ज़रूर हासिल कर लिया, लेकिन उससे आगे भी निकल गए। ये जो स्टोरी है ना, इसमें एक ऐसा नौजवान है कि जो दर दर की ठोकरें खा रहा है, और उसने फिर इंडिया में क्या कुछ भुगता, क्या कुछ किया, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। कुछ सालों बाद पता चला कि जी भारत ने कुछ कैदी, पाकिस्तानी कैदी रहा किए हैं, और उसके बदले में जो पाकिस्तान की जेलों में इंडिया के कैदी थे उसके मुतबादल इन्होंने भी रहा किए हैं। ये कैदियों का तबादला होता था। तो जो भारत से कैदी आए थे, जब उनको छोड़ा गया, पाकिस्तान आ गए, तो उनमें वो तालब भी था जो कि अब उसकी काफ़ी एज हो चुकी थी और वो इंडिया की जेल में कैद था। अब देखें कि उसने कहा कि वहाँ पर मुझे जब कुछ अरसे बाद गिरफ़्तार कर लिया गया, क्योंकि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, मेरी किसी ने शिकायत कर दी, तो मुझे कोई पता नहीं चल सका कि मेरी माँ तो नहीं मिल सकी, लेकिन जेल मुझे मिल गई। कुछ अर्सा मैं वहाँ पर रहा। जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, मैंने उन्हें बताया कि मैं अपनी माँ की तलाश में आया था। बहरहाल स्टोरी मेरी सुन के उन्होंने ना मुझ पर तशद्दुद किया, ना मुझे मारा, और ना ही मेरे पे कोई इस तरह की परेशानी बनी। लेकिन जेल थी, तो मैं जेल भी बड़ी आराम से काट रहा था। उसकी रीज़न ये थी कि मुझे ये पता था कि ना तो मेरा को पाकिस्तान में है, ना को मेरा इंडिया में है, ना मेरा कोई रिश्तेदार है, तो बेहतर ये है कि जेल में मर जाऊँ। लेकिन जब मुझे वो जेल से भी छोड़ने लगे, तो मैंने उन्हें कहा नहीं, मुझे इस जेल में रहने दो, कम से कम मैं उस सरजमीन पे तो हूँ ना जहाँ पर मेरी माँ है। डेफिनेटली वो ज़िंदा है या इस दुनिया में है या नहीं है, लेकिन ये धरती तो उसी की है ना। इसने वहाँ पर बड़ा तकरार किया कि मैंने नहीं जाना, मुझे आप रहा ना करें, मैंने यही रहना है और यही मैंने मरना है। मुझे बेशक आप मार दें, मुझे पाकिस्तान मत भिजवाएं, मैं अपनी माँ को लेकर ही जाऊँगा। बहरहाल वो उन्होंने इसकी स्टोरी तो सुनी, लेकिन इसको आना पड़ा। तालब ने सारी ज़िंदगी उसके बाद शादी नहीं करवाई, और फिर वो इसी तरह इस दुनिया से चला गया, ना उसका कोई बच्चा। ये सारी स्टोरी उसके रिश्तेदारों ने सुनाई कि जी उसको इतनी मोहब्बत हो गई थी अपनी माँ से कि जिसको उसने देखा भी नहीं था, छोटा था, कि वो उसकी खातिर जेल भी जो है ना उसको कबूल करने के लिए तैयार था। वो नहीं चाहता था कि मुझे आज़ाद किया जाए, मुझे छोड़ा जाए, मुझे यहीं रखा जाए। लेकिन ऐसा ना हो सका। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं जिनमें बहुत दर्द है, दुख है, और इसके साथ साथ वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना वो लोग तरसते रहते हैं अपनों को मिलने के लिए, अपने प्यारों को मिलने के लिए। 1947 को जो बिछड़ गए थे, जो जुल्म है, एक से बढ़कर एक स्टोरी है। जब हम सुनते हैं तो दिल और रूह कांप उठती है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि उसको कंसाइज करके, छोटी करके आपको सुना दिया जाए, ताकि ये बहुत लंबी दास्तानें होती हैं, ताकि जल्दी, थोड़े वक्त में जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा सके। खैर, नई अपडेट्स के लिए दोबारा आपके खिदमत में हाज़िर होऊंगा। वीडियो कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।